नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि मेनली टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। तो ऐसे बच्चे जो कि बीपीएससी से जुड़े हैं या बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, एक तो महत्वपूर्ण खबर उससे जुड़ी है। दूसरी जो है वो सुपर टेट या यूपी टेट कह लीजिए, उससे रिलेटेड है। इन दोनों के बारे में आज महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे क्योंकि इन दोनों से जुड़ी कुछ दो ऐसी खबरें आई हैं जो कि आने वाले समय में भर्ती प्रक्रियाओं पर आपको असर देखने को मिलेगा। एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी की। तो देखिए, बीपीएससी ऐसे बच्चे जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते थे, जिन बच्चों को बीपीएससी के बारे में नहीं पता, मैं बता दूँ कि बीपीएससी का मतलब है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और हम मेनली बीपीएससी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी के थ्रू बिहार में जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये प्रोसेस कंप्लीट टीआरई 3 का प्रोसेस अभी चल रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 इन्होंने कंप्लीट किया है, लेकिन उम्मीद थी कि टीआरई 4 भी जल्दी आएगा। लेकिन अभी इस बीच क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसला तो खैर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक आदेश जारी किया है। मैटर ये था कि जैसा हम सभी जानते हैं, बिहार में चुनाव से पहले एक जातिगत जनगणना कराई गई थी, जिसका रिजल्ट निकल के ये आया था कि वहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। इसको ध्यान में रख के बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि वो ऐसे सभी लोगों को रिजर्वेशन में बेनिफिट देंगे। मतलब बेनिफिट कैसे देंगी कि रिजर्वेशन जो 50% होता है, उसको बढ़ाकर उन्होंने जो 65% का क्राइटेरिया है वहाँ ले आए थे। अब ऐसे में क्या था कि इसको चैलेंज कर दिया गया, क्योंकि अगर आप देखें तो केंद्र सरकार की पॉलिसी रही है कि जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 50% होता है और उसके ऊपर जो होता है 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है। लेकिन आप देखें तो क्योंकि जो बिहार सरकार थी, उन्होंने क्या किया है कि सीधा 50 से 65% रिजर्वेशन जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, उन सबको उन्होंने दिया। तो इससे क्या था कि जो लोगों ने इसको चैलेंज किया पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट का फैसला आया कि भाई आपके द्वारा लिया गया निर्णय जो है वो गलत है। सरकार जो थी अपने इस फैसले के कारण बैकफुट पे आ गई। लेकिन सरकार ने क्या किया कि हार नहीं मानी, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जब सुनवाई हुई है, तो उसमें ये कहा गया है कि हम इस पर जो बहस है वो अभी नहीं करेंगे, सितंबर में करेंगे। लेकिन तब तक ध्यान रखिए, जो फैसला पटना हाई कोर्ट ने लिया है वही अभी तक माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बिहार सरकार को कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस डेट तक मैं कहूँ तो जो अभी का निर्णय ये है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% है और बाकी उसके ऊपर जो 10% का ईडब्ल्यूएस होता है। अब इससे भर्ती प्रक्रिया पे क्या असर पड़ेगा? पहली चीज़ तो ये कि जो बीपीएससी का जो टीआरई 3 है, उसका जो प्रोसेस चल रहा है, उम्मीद थी कि उसमें देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सरकार खुद अपने इस फैसले के इंतज़ार में थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब देखिए, बात यह है कि वैसे तो इसका अनुमानित तिथि यही है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है, इसका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त तक हमें बीपीएससी टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब जो है बीपीएससी टीआरई 4, इसकी उम्मीद है कि अभी जल्दी होने को हो सकता है। पहले उम्मीद थी कि नवंबर दिसंबर तक हो सकता है, लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब क्या है, सरकार शायद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि उनका सितंबर में सुनवाई होगी, हो सकता है वो तब तक इंतजार ना करें। हमें सितंबर एंड तक ही जो टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे बच्चे जो कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है बीपीएससी टीआरई 3, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देखिए, अभी तक तो क्या था कि मामला कोर्ट में था, इसको लेकर ऐसा नहीं कि फाइनल निर्णय आ गया था। और इससे ज़्यादा फर्क कोई हमें देखने को मिलेगा भी नहीं कट ऑफ में। कट ऑफ जैसी हम प्रिडिक्शन पहले कर रहे थे वैसी ही रहेगी। हाँ, लेकिन ये है कि टीआरई 4 का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अब हमें जल्दी होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अभी सीटेट क्लियर कर लिया है वो तैयार रहें बिल्कुल। बीपीएससी जल्दी आपको टीआरई 4 के दर्शन कराएगी, उसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और आप एग्जाम दे रहे होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर हम बात कर लेते हैं वो है सुपर टेट को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 सालों से हमें सुपर टेट होता हुआ नज़र नहीं आया, और इसको लेकर हमने बीच बीच में काफ़ी मुहिम भी चलाई और सरकार से निवेदन भी हम करते रहे कि भाई आप जल्द ही जो भर्ती है वो निकालिए। तो अभी अभी आप देखेंगे कि 1-2 दिन पहले एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया गया था इसको लेकर, स्पेशली जो सुपर टेट है उसको लेकर कि आप भर्ती निकालिए।
तो उम्मीद थी कि सरकार कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री का एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि जो इनका जो शिक्षक अनुपात है, छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है वो उनका कहना है कि पर्याप्त है, और इस वजह से आने वाले समय में उनको किसी प्रकार की कोई भर्ती कराने की अभी आवश्यकता नज़र नहीं आती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अपना बयान जारी कर दिया है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा दुखद है। दुखद इसलिए है कि 5-6 सालों से ऐसे बच्चे जो कि भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए 5-6 साल में क्या होता है कि आपकी एज भी निकलती जाती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं होती। और वैकेंसीज़ कुछ ही राज्यों में देखें तो हमें पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रही है, जैसे कि बिहार में पिछले 2-3 सालों से हमें बम्पर वैकेंसीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा यूपी में काफ़ी समय हो गया वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। वहीं राजस्थान में भी काफ़ी समय हो चुका है, और जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एनवीएस जो होता है, वहाँ पे भी वैकेंसीज़ काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उम्मीद थी कि जल्द ही सुपर टेट यूपी सरकार द्वारा कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कुछ 2 महत्वपूर्ण खबरें थी आपके लिए, और इसी के अनुसार मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपनी अपनी रणनीति बनाइए। आप किस प्रकार से तैयारी करना चाह रहे हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जल्द ही हम झारखंड टेट को लेकर के सीडीपी का जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो टेट है वो होने जा रहा है, उसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर सीडीपी की जो पूरी सीरीज़ है वो लॉन्च करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।